गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा दी थी। आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। इसमें प्रत्येक डिजिट की, प्रत्येक अंक की इसमें आपको प्लेस ऑफ वैल्यू बतानी है। इसमें पहला क्वेश्चन है 6470। इनमें ये 4 डिजिट हैं, इन 4 डिजिट की आपको प्लेस ऑफ वैल्यू बतानी है। वैसे ही जैसे यहाँ पे है होगा वंस, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1000। इनके हिसाब से आपको इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू बतानी है। अब हमें पता है वंस में इकाई होती है, इकाई हमेशा अकेली आती है। टेंस में दहाई होती है, दहाई 2 अंक का होता है। 100 में सैकड़ा होता है, यह 3 अंक का होता है। और 1000 में 1000 होता है, यह 4 अंक का होता है। तो उसके हिसाब से हम इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू लिखेंगे। 0 की प्लेस ऑफ वैल्यू लगाएंगे वंस के अकॉर्डिंग, तो यह अकेली ही 0 आएगी। 7 की प्लेस ऑफ वैल्यू टेंस के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो दहाई 2 अंक के हिसाब से 7 के साथ में 0 आएगी, 17 होगा। 4 की प्लेस ऑफ वैल्यू 100 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्योंकि 100 में 3 डिजिट आती हैं तो यहाँ 3 डिजिट लिखेंगे, 4 लिखकर 20। इधर 6 की प्लेस ऑफ वैल्यू 1000 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 1000 में 4 डिजिट आती हैं तो 6 लिखकर 30। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें 2817 की प्लेस ऑफ वैल्यू इसी हिसाब से निकालेंगे। 1000, 100, टेंस और वंस के हिसाब से आप इनकी प्लेस ऑफ वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही यह थर्ड है, इसकी प्लेस ऑफ वैल्यू भी आप इसी की तरह निकालेंगे। इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे। पेज पीछे करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, राइट द नंबर। इसमें आपको ये प्लेस ऑफ वैल्यू दी हुई हैं, इनमें आपको नंबर्स लिखने हैं। आपको इधर प्लेस ऑफ वैल्यू 2 की दी हुई है। 2 की प्लेस ऑफ वैल्यू इधर 2 दे रखी है वंस के अकॉर्डिंग, तो इधर आप लिखेंगे 2। इसको आप 1000 मानेंगे, इसको 100, इसको टेंस और इसको वंस। इधर टेंस में इसकी प्लेस ऑफ वैल्यू 30 दे रखी है तो इधर आप 3 लिखेंगे। इधर 100 में इसकी प्लेस ऑफ वैल्यू 400 दे रखी है तो इधर आप ओनली नंबर लिखेंगे 4। इधर 1000 की प्लेस ऑफ वैल्यू 2000 दे रखी है तो इधर आप सिर्फ नंबर लिखेंगे 2। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही ये सेकंड दे रखा है, इसमें प्लेस ऑफ वैल्यू दी हुई है, इनके सिर्फ आगे आगे के नंबर ही आपको 1000, 100, 10 और वंस के हिसाब से लिखने हैं। ऐसे ही आप इसको थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर सी, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट। इसमें ये कह रहा है कि इसमें जिस डिजिट पर कलर है, जो डिजिट इसमें कलरिंग है, उसकी आपको प्लेस ऑफ वैल्यू बतानी है। इसमें पहला क्वेश्चन है 5309। तो इसमें आपको 9 की प्लेस ऑफ वैल्यू बतानी है। तो 9, इसको क्या मानेंगे आप? 9 को वंस, इकाई हमेशा अकेली होती है तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? ओनली 9। दूसरा है 2761। तो इसमें
कलरिंग किस पे हो रही है, 7 पर। तो आप इसमें 7 की प्लेस ऑफ वैल्यू बताएंगे। तो 7 की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या होगी, 100। तो आप इसको 100 के हिसाब से बताएंगे, 7 लिखकर 20 लगा देंगे। ऐसे ही 3 है, 3941। इसमें आपको 3 की प्लेस ऑफ वैल्यू बतानी है। 3 किस पर आ रहा है, 1000 पर। तो आप इसको 3000 लिखेंगे। अब है 4, 2615। तो इसमें आपको 5 की प्लेस ऑफ वैल्यू बतानी है। तो 5 की वही वंस के हिसाब से निकलेगी। तो 5 को सिर्फ 5 ही लिखेंगे। 5th है 4695। तो इसमें आपको 6 की प्लेस ऑफ वैल्यू बतानी है। 6 की प्लेस ऑफ वैल्यू किसके अकॉर्डिंग निकलेगी, 100 के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप 6 लिखकर 00 लिखेंगे। 6 है 4562। इसमें आपको 4 की प्लेस ऑफ वैल्यू बतानी है। तो 4 की प्लेस ऑफ वैल्यू 1000 के अकॉर्डिंग निकलेगी। 4 लिखकर 30। 7 है 2615। इसमें आपको 6 की प्लेस ऑफ वैल्यू निकालनी है 100 के अकॉर्डिंग। तो 6 लिखकर 20। 8 है 8345। इसमें आपको 8 की प्लेस ऑफ वैल्यू बतानी है। तो 8 की प्लेस ऑफ वैल्यू 1000 के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो 8 लिखकर 30। लास्ट है 8272। इसमें आपको 2 की प्लेस ऑफ वैल्यू बतानी है। तो 2 की प्लेस ऑफ वैल्यू बताएंगे आप 100 के अकॉर्डिंग। तो 2 लिखकर 20, 200। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। पहला है 4718। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 4 को 1000 में लिखेंगे तो 4 लिखकर 30। 7 को 100 में लिखेंगे तो 7 लिखकर 20। 1 को टेंस में लिखेंगे तो 1 लिखकर 1 के साथ में 0 आएगी। 8 को वंस में लिखेंगे तो ओनली 8 ही आएगा, क्योंकि इकाई हमेशा अकेली आती है। इस तरह से आप इसको सेकंड को फिल करेंगे। 7098। इसमें 7 की प्लेस ऑफ वैल्यू के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए वही 1000 के हिसाब से 30। 0 की 100 के हिसाब से 0 लिखकर 20। 9 की टेंस के हिसाब से 9 लिखकर 10। और 8 वंस के अकॉर्डिंग तो सिर्फ 8। इस तरह से आप 3 को करेंगे, 4 को करेंगे और 5 को करेंगे। प्लेस ऑफ वैल्यू के हिसाब से आप इसमें 0 लगा देंगे। लास्ट है क्वेश्चन नंबर ई, राइट द नंबर। इसमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दी हुई हैं, आपको इनको सिंपल नंबर में लिखना है। पहला दे रखा है 3060। तो आप 3060 को नंबर में कैसे लिखेंगे, 3060। दूसरा है 778। इसको नंबर में कैसे लिखेंगे, 778। थर्ड है 8089। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 8089। 4 है 4500। 1 10 3 1। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 4513। फिफ्थ है 6970। इसको कैसे लिखेंगे नंबर में, 6970। 6 है 9191। इसको कैसे लिखेंगे नंबर में, 9191। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2
कंप्लीट होती है। अब निकालेंगे एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 17। एक्सरसाइज 1.3 इसमें है क्वेश्चन नंबर ए, कंपेयर ईच पेयर ऑफ नंबर्स पुट और इन द। इसमें आपको प्रत्येक ये दो संख्याओं की ये पेयर दी हुई हैं, इनमें आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पहले तो आप ये समझेंगे कि ये जो इधर की साइड का जो ये चिन्ह होता है यह ग्रेटर के लिए होता है, मिस बड़े के लिए, और इधर की साइड जो ये चिन्ह होता है यह स्मॉलर के लिए होता है, मिस छोटे के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 1573 और इधर है 2451। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। जो बड़ा है उधर की साइड ये वाला आएगा, तो इसमें से और इसमें से कौन सी डिजिट बड़ी है, ये वाली, तो इधर की साइड ये वाला निशान आएगा। इन दोनों का यूज़ हम बड़े के लिए भी कर सकते हैं। जिस दोनों डिजिटों में से जो डिजिट बड़ी होती है उधर की साइड इन दोनों में से कोई सा भी निशान लगा सकते हैं। जैसे मानिए इधर की साइड की डिजिट बड़ी है तो ये वाला आएगा, इधर की साइड की डिजिट बड़ी है तो ये वाला आएगा। ऐसे ही सेकंड है 7830, 7730। इसमें से आपको ग्रेटर नंबर बताना है कि ग्रेटर डिजिट कौन सी है इसमें से। इसमें है ये, तो आप ये वाला इधर निशान लगाएंगे। ऐसे ही थर्ड है, इसमें से और इसमें से ये बड़ा है तो इधर आएगा। फोर्थ में इसमें से और इसमें से ये बड़ा है तो ये वाला निशान आएगा। फिफ्थ में इन दोनों में से ये बड़ा है तो ये आएगा। सिक्स में इन दोनों में से ये बड़ा है तो ये वाला निशान आएगा। सेवेंथ में इन दोनों में से ये बड़ा है तो ये वाला आएगा। एट्थ में इन दोनों में से ये बड़ा है तो ये वाला आएगा। नाइन्थ में इन दोनों में से ये बड़ा है तो ये वाला आएगा। और 10 में इन दोनों में से ये बड़ा है तो ये वाला है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर बी, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इज ईच ग्रुप यूजिंग द ब्लू कार्बन। इसमें ये कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा जो नंबर है उस पर आपको सर्कल करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे 9129, 9291, 1299, 9921। इनमें से कौन सा सबसे छोटा है उस पर सर्कल करेंगे। तो इनमें से सबसे छोटा है ये 1299। सेकंड है 1199, 1999, 9111, 1991। इनमें से कौन सा छोटा है, ये वाला 1199। थर्ड है 1080, 1080, 1800, 1008, 8001। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 1008। फोर्थ है 4370, 3740, 7304, 7403। इनमें से कौन सा सबसे छोटा है, 3740। इस पर आप सर्कल करेंगे। लास्ट है फिफ्थ 3205, 4289, 3526, 3010। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 3010। इस पर आप सर्कल करेंगे।
अब आप क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। टिक द बिगेस्ट नंबर इज ईच ग्रुप यूजिंग रेड कैरॉन। इसमें से आपको सबसे बड़े नंबर पर सर्कल करना है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे 1444, 7777, 9999, 9744। इनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? ये वाली 9999। तो आप इस पर सर्कल करेंगे। ऐसे ही दूसरा है 9911, 9991, 1119, 9191। इनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? ये वाली 9991। तो आप इस पर सर्कल करेंगे। थर्ड है 6160, 6061, 6610, 6110। इनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 6610। फोर है 651, 2162, 6215, 1265। इनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 6215। फिफ्थ है 5882, 3678, 8249, 8924। इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? 8924। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। पेज चेंज करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर डी। रीराइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर। इसमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में से लिखना है। पहला क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखना है। जैसे कि सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे क्रम में आपको उसको लिखना है। पहला क्वेश्चन है 4586, 5586, 2586, 5658। तो इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले सबसे छोटा, तो इसे लिखेंगे। फिर उससे बड़ा, ये लिखेंगे। फिर उससे बड़ा, ये लिखेंगे। फिर इससे भी बड़ा, ये लिखेंगे। ऐसे ही दूसरा है, इसमें सबसे छोटा क्या है? ये लिखेंगे। फिर इससे बड़ा, ये लिखेंगे। फिर इससे बड़ा, ये लिखेंगे। फिर सबसे बड़ा, ये लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सबसे छोटा ये है, फिर इसके बाद ये, फिर ये और फिर ये। फोर्थ है, इसमें सबसे छोटा है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर लास्ट ई। रीराइट द नंबर्स इन डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इसमें पहला क्वेश्चन है 2659, 2859, 2759, 6592। इसको आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ा, ये लिखेंगे। फिर इससे छोटा, ये लिखेंगे। फिर इससे छोटा, ये लिखेंगे। फिर इससे छोटा, ये लिखेंगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्या है? ये है, ये लिखेंगे। फिर इससे छोटा, ये लिखेंगे। फिर इससे छोटा, ये लिखेंगे। फिर इससे छोटा, ये लिखेंगे। ऐसे ही थर्ड में लिखेंगे सबसे बड़ा ये लिखेंगे। उससे छोटा, ये लिखेंगे। फिर इससे छोटा, ये लिखेंगे। फिर इससे छोटा, ये लिखेंगे। फोर्थ में सबसे बड़ा ये लिखेंगे। फिर इससे छोटा, ये लिखेंगे। इससे छोटा, ये लिखेंगे। और फिर इससे छोटा, ये लिखेंगे।
इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। अब करेंगे एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर ए है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स। इसमें ये डिजिट्स दी हुई हैं, इनको आपको ग्रेटेस्ट नंबर में लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर में लिखना है। तो पहली डिजिट है 830, इसको ग्रेटेस्ट नंबर में लिखेंगे तो पहले सबसे बड़ी डिजिट 8, फिर 3, फिर 0, ये तो ग्रेटेस्ट हो गई। फिर इसको स्मॉलेस्ट में लिखेंगे तो सबसे छोटा, तो इसको कैसे लिखेंगे 308। सेकंड है 5093, इसको ग्रेटेस्ट नंबर में लिखेंगे तो पहले 9530, स्मॉलेस्ट नंबर में लिखेंगे तो 3059। थर्ड है 351, इसको ग्रेटेस्ट नंबर में लिखेंगे तो 531, स्मॉलेस्ट नंबर में लिखेंगे तो 135। फोर है 6715, इसको ग्रेटेस्ट नंबर में लिखेंगे तो 7651, स्मॉलेस्ट नंबर में लिखेंगे तो 1567। अगला है फिफ्थ 303209, इसको ग्रेटेस्ट नंबर में लिखेंगे तो 9320, स्मॉलेस्ट नंबर में लिखेंगे तो 2039। अब है क्वेश्चन नंबर बी राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। इसमें आपको 10 के पास वाली संख्याएं लिखनी है। तो पहला है 48 टेंस में किसके नियरेस्ट आता है 50 के, तो इधर लिखेंगे 50। 23 किसके आता है 20 के। 56 नियरेस्ट 10 60। 32 नियरेस्ट 10 30। 64 60। 79 80। 95 100। 92 90। 38 40। 61 60। 17 20। 15 20। इसमें आपको संख्याओं के जो डिजिट दी हुई हैं इनके नियरेस्ट 10 बताना है। अब है लास्ट सी टिक द ओड नंबर्स एंड क्रॉस आउट द इवन नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं जिनमें 2 की टेबल का डिवाइड देने पर शेष बचता है, और इवन क्या होते हैं जिनमें 2 की टेबल का डिवाइड देने पर शेष रिमाइंडर नहीं बचता। तो इसमें आपको ये संख्याएं दी हुई हैं, इनमें आपको जो ओड नंबर्स हैं उनमें आपको टिक करना है, जो इवन नंबर हैं उनमें आपको क्रॉस करना है। तो ओड नंबर देखेंगे